जैसे जैसे बिहार चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे बिहार के दोनों ही राजनीतिक खेमों में दरार पड़ने शुरू हो गए हैं। एक तरफ एनडीए खेमा है तो दूसरी तरफ महागठबंधन खेमा। एनडीए खेमे में जहां एलजेपी ने बगावती तेवर अख्तियार कर लिया है, वहीं महागठबंधन खेमे में आरएलएसपी की बैठक में आज हद तो तब हो गई जब कार्यकर्ताओं ने अगला सीएम कैसा हो, उपेंद्र कुशवाहा जैसा हो के नारे लगाने शुरू कर दिए। नमस्कार, बिहार तक का खास चुनावी बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रेरणा। महागठबंधन में उठापटक का दौर जारी है। आज आरएलएसपी की आपात बैठक बुलाई गई थी। बैठक में कार्यकर्ताओं ने अगला सीएम कैसा हो, उपेंद्र कुशवाहा जैसा हो के नारे लगाए। वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने इशारे में कह दिया कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि आरजेडी एक तरफा फैसला ले रही है, अब तक सीटों को लेकर भी एक राय नहीं बन पाई है। पार्टी की तरफ से महागठबंधन को एकजुट करने की तमाम कोशिशें की गई, लेकिन नतीजा नहीं निकला। अब आगे पार्टी की क्या राह होगी यह उपेंद्र कुशवाहा तय करेंगे। हालांकि पार्टी के प्रधान महासचिव आनंद माधव ने कल इशारे में कह दिया था कि आरएलएसपी आगे चलकर एनडीए का भी हिस्सा हो सकती है। आरएलएसपी 2018 तक एनडीए का ही हिस्सा हुआ करती थी। 2019 के लोकसभा इलेक्शन के दौरान जब सीटों का तालमेल नहीं बैठा, तब उपेंद्र कुशवाहा एनडीए से अलग हो गए। अब देखना यह होगा कि आरएलएसपी की स्थिति लौट के बुद्धू घर को आए वाली होती है या एक तीसरा मोर्चा बनकर खड़ा होता है। 25 सितंबर को आरजेडी पूरे बिहार में कृषि बिल के खिलाफ व्यापक प्रदर्शन करने वाली है। इस व्यापक प्रदर्शन का नेतृत्व खुद तेजस्वी यादव करेंगे। तेजस्वी यादव ने इसकी घोषणा खुद अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल ही कर दी थी। वहीं केंद्र में कृषि बिल के खिलाफ लामबंद कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला आज पटना पहुंचे। यहां उन्होंने कृषि बिल का विरोध करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान हैं, न नीतीश कुमार किसान हैं। वहीं देश के कृषि मंत्री भी किसान नहीं है। ऐसे में इनको किसान की तकलीफों का अंदाजा कैसे होगा। खासकर नीतीश कुमार पर अटैक करते हुए सुरजेवाला ने कहा कि नीतीश कुमार बिहार के किसानों के साथ धोखेबाजी कर रहे हैं। वो किसान कानून में एमएसपी जुड़वाएं, नहीं तो गठबंधन तोड़ें और सीएम पद से इस्तीफा दें। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि बिहार देश का वह पहला राज्य था जिसने साल 2006 में एपीएमसी एक्ट को रद्द कर दिया था। अब इस एक्ट के रद्द हो जाने के बाद किसानों को कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान, इस पर कृषि विशेषज्ञों की अलग अलग राय है। हालांकि कुछ स्टडीज ये दावा करती हैं कि एक्ट के रद्द होने से कृषि उत्पाद बेचने की व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई और छोटे किसानों की निर्भरता बाजार पर बढ़ गई है। अब बात एनडीए खेमे की। एनडीए खेमे को लेकर तमाम अटकलें लगाई जा रही थी। कहा जा रहा था कि एलजेपी हो सकता है कि अपनी राह एनडीए से अलग कर ले, लेकिन अब इसको लेकर पार्टी के प्रवक्ता संजय सिंह ने सफाई दी है। माना जा रहा था कि एलजेपी को 25 सीटें ऑफर की गई थी, लेकिन इसको लेकर संजय सिंह ने कहा है कि अभी तक एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है। हालांकि संजय सिंह ने यह जरूर कहा कि एलजेपी चाहती है कि बीजेपी बिहार चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े। वह बिहार में बड़े भाई की भूमिका में हो और जेडीयू छोटे भाई की भूमिका में। बिहार में शिक्षकों को साधने की कोशिश में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खुद बिहार के शिक्षकों के साथ वर्चुअल वार्ता की। इस दौरान उन्होंने शिक्षकों को लेकर नीतीश कुमार के कामों की जहां तारीफ की, वहीं लालू यादव के शासनकाल पर जमकर निशाना साधा। राजनाथ सिंह ने कहा कि बिहार के शिक्षकों ने तो बहुत बुरा समय देखा है, बहुत संघर्ष किया है। मुझे आज भी वह समय याद है जब बिहार के शिक्षक सड़कों पर आए दिन आंदोलन करने के लिए मजबूर होते थे, लेकिन अब स्थिति बिल्कुल बदल गई है। राजनाथ सिंह ने प्रदेश की वर्तमान शिक्षा व्यवस्था की तुलना लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल से की। उन्होंने कहा कि तब चरवाहा विद्यालय हुआ करता था और अब बिहार में आईआईटी, आईआईएम जैसे संस्थान खुल गए हैं। पप्पू यादव की अगुवाई वाली जन अधिकार पार्टी ने आज अपना प्रतिज्ञा पत्र जारी कर दिया। खास बात यह रही कि पार्टी ने अपना प्रतिज्ञा पत्र फर्स्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने शपथ पत्र के साथ जारी किया। प्रतिज्ञा पत्र जारी करने के बाद पप्पू यादव ने कहा कि बिहार को 30 साल तक दो भाइयों ने लूटा है। आज एक सेवक और बिहार के बेटे के रूप में मैं एक कार्यकाल मांग रहा हूं। 3 साल में बिहार की तस्वीर बदल दूंगा। पप्पू यादव की प्रतिज्ञा पत्र में कई लोक लुभावन वादे किए गए हैं। इनमें से एक इंटर की परीक्षा में फर्स्ट डिवीजन लाने वाले छात्रों को मोटरसाइकिल और छात्राओं को स्कूटी देना शामिल है।
हालांकि हाल में झारखंड के शिक्षा मंत्री ने भी टॉपर छात्रों को ऑल्टो कार गिफ्ट किया था। पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने बिहार तक से एक्सक्लूसिव बात करते हुए आधिकारिक तौर पर स्वीकारा है कि वह राजनीति में उतरने जा रहे हैं। गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि अब सिविल सोसाइटी में कोई आंदोलन नहीं करता। ऐसे में वह चाहते हैं कि सिविल सोसाइटी पहले आगे आए और वह इसी को लेकर राजनीति में उतरे। अगर वह यह नहीं कर पाते तो उनका राजनीति में उतरने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। माना जा रहा है कि अगले आने वाले 2-3 दिनों में वह जेडीयू का दामन थाम सकते हैं। हालांकि वह विधानसभा चुनाव लड़ेंगे या लोकसभा, यह अभी साफ नहीं। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि आरजेडी कृषि बिल के खिलाफ व्यापक विरोध प्रदर्शन करने वाली है। यह विरोध प्रदर्शन 25 सितंबर को होगा, लेकिन इसकी तैयारी के लिए तेजस्वी यादव ट्रैक्टर चलाते दिखाई दे रहे हैं। ट्रैक्टर चलाते हुए तेजस्वी यादव की यह तस्वीर और वीडियो खुद आरजेडी ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर की है। तो चुनावी खबरों पर लगाते हैं यही विराम और चलते हैं अपनी चुनाव चिरैया के पास। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे को फीचर करते हुए कल दीपक ठाकुर का गाना रॉबिन हुड बिहार के रिलीज किया गया था। इस पर संज्ञान लेते हुए इंडियन पुलिस फाउंडेशन ने कहा कि डीजीपी पद पर बैठकर ऐसा वीडियो बनाना अपने जूनियर्स के सामने बुरा उदाहरण सेट करने जैसा है। अब इंडियन पुलिस फाउंडेशन के इसी ट्वीट को कोट करते हुए आरजेडी ने पूर्व डीजीपी को चाटुकार बताया है। आरजेडी ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, यह तो सिर्फ इनका एक छिछला कारनामा है। गलत कारनामों और सत्ता की चाटुकारिता की तो पूरी फहरिस्त है, जिससे खुश होकर पहले अंतरात्मा कुमार ने नियमों को ताक पर रखकर डीजीपी बनाया और अब अपनी पार्टी का उम्मीदवार बनाने जा रहे हैं। तो इस चुनावी बुलेटिन में इतना ही। मिलते हैं कल इसी वक्त दिन भर की चुनावी खबरों के साथ। शुक्रिया।